हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। एजुकेशन रिसर्च में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है बिकॉज इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। आज हम इस वीडियो में एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मीनिंग, करैक्टरिस्टिक्स, वैलिडिटी, कंट्रोल और मेथड ऑफ कंट्रोल को एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का मेन पर्पस होता है ये देखना कि क्या एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल को इफ़ेक्ट करता है कि नहीं करता है। सिंपल वर्ड्स में कहें तो अगर हम किसी एक फैक्टर को चेंज करते हैं और उसके रिज़ल्ट को ऑब्ज़र्व करते हैं तो उस प्रोसेस को हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि एक टीचर जो है वो देखना चाहता है कि जो वर्चुअल रियलिटी है क्या उस टीचर जो है वर्चुअल रियलिटी के मेथड से क्लास में पढ़ाती है। ठीक है, और ये हो गया आपका ए ग्रुप। ठीक है, दूसरा जो है दूसरे को वो ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ाती है, ये ग्रुप हो गया आपका बी। ठीक है, दोनों में यूज़ कर रहे हैं अलग अलग मेथड, तो हम कंपेयर करते हैं कि किस मेथड से स्टूडेंट्स की अचीवमेंट बेटर होती है। अगर यहाँ पे हम बात करें तो यहाँ हम कॉज और इफ़ेक्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जब हम वीआर की बात कर रहे थे, ठीक है, और यहाँ पे हम ट्रेडिशनल मेथड की बात कर रहे थे। अब वीआर जो है क्या उसका इफ़ेक्ट जो है वो बच्चों के अचीवमेंट पे पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। ठीक है, अब वर्चुअल रियलिटी जो है दैट इज़ कॉल्ड द कॉज और अचीवमेंट इज़ द इफ़ेक्ट। ठीक है, तो ये जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च एक्चुअल में कॉज एंड इफ़ेक्ट जो की स्टडी होती है, जहाँ हम कॉज एंड इफ़ेक्ट की बात करते हैं। चलिए अब हम कोशिश करते हैं वेरिएबल समझने की। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में मेनली 3 इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं: इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंटरवेनिंग वेरिएबल। जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की बात करते हैं, ये वो वेरिएबल होता है जिससे रिसर्चर मैनिपुलेट करता है। ठीक है, जैसे टीचिंग मेथड, हमने एग्जाम्पल ली टीचिंग मेथड में वर्चुअल रियलिटी मेथड। ठीक है, तो आपका वर्चुअल रियलिटी मेथड जो था ये आपका क्या हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट आपका आ गया डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जो है ये आउटकम होता है जिससे हम मेजर करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स के अचीवमेंट स्कोर्स। ठीक है, अचीवमेंट स्कोर्स वर्चुअल रियलिटी के मेथड से पढ़ाने से क्या बच्चों के अचीवमेंट में कोई डिफरेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सो आपका जो वी आर है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो आपके अचीवमेंट पे इफेक्ट आएगा या फिर अचीवमेंट में चेंज आएगा तो अचीवमेंट क्या होगा, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। नेक्स्ट आपका होता है इंटरवेनिंग वेरिएबल। सपोज वर्चुअल मेथड यूज़ करने से या वर्चुअल रियलिटी मेथड यूज़ करने के बाद स्टूडेंट्स के मार्क्स इम्प्रूव हो गए, लेकिन हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी इंटेलिजेंट हो, कुछ एक्स्ट्रा कोचिंग ले रहे हों या कुछ ज़्यादा मोटिवेटेड हो। तो अगर हम सिर्फ मार्क्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या सिर्फ मार्क्स जो हैं वो सिर्फ टीचिंग मेथड की वजह से तो नहीं बढ़े होंगे। इसलिए इन फैक्टर्स को इंटरवेनिंग वेरिएबल्स कहते हैं बिकॉज वो इंटरफेयर करते हैं विद द इफेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की कुछ इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, अब जो आपका एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया वर्चुअल रियलिटी का और ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड का, वर्चुअल रियलिटी का इम्पैक्ट क्या अचीवमेंट में पड़ता है कि नहीं पड़ता है। ठीक है, तो
अगर हम ये करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में हम कंट्रोल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहला करैक्टरिस्टिक्स जो है कंट्रोल, दैट इज़ द कंट्रोल। रिसर्चर जो है इसमें इंटरवेनिंग वेरिएबल्स को कंट्रोल करता है ताकि एक्चुअल जो आपका इफ़ेक्ट पता चल सके, ठीक है। तो जैसे मान लो हमने वीआर के एग्जांपल लिया, क्या अचीवमेंट में फ़र्क पड़ता है, तो हम ये नहीं कह रहे थे कि ये देखना था हमने कि क्या सिर्फ हमारी मेथड की वजह से अचीवमेंट में फ़र्क पड़ रहा है या और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे इंटेलिजेंस है, मोटिवेशन है, एक्स्ट्रा कोचिंग है, इफ़ेक्ट ऑन अचीवमेंट्स है, ये सारा कुछ, ठीक है। ये सारे इफ़ेक्ट जो हैं वो डालते हैं। तो आपको इंटरवेनिंग वेरिएबल को कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका क्या है, मैनिपुलेशन, ठीक है। तो सेकंड है आपका मैनिपुलेशन, यानी रिसर्चर जो है वो डेलिब्रेटली ट्रीटमेंट अप्लाई करता है, ठीक है। जैसे हमने पहले ही से ही सेट ऑफ वेरिड कंडीशन जो हैं वो रखे होंगे जो हम अपने सब्जेक्ट्स पर लगाएंगे। जैसे वर्चुअल रियलिटी मेथड यूज़ करना, ये हमने या रिसर्चर ने डेलिब्रेटली चूज़ किया और वो उसको चेंज कर रहा था, मतलब टीचिंग मेथड को चेंज कर रहा था, दैट इज़ कॉल्ड द मैनिपुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया हाइपोथेसिस। आप जानते होंगे कि हाइपोथेसिस जो है तो रिसर्च एक्चुअल में एक एजम्पशन से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल, वर्चुअल रियलिटी से क्या अचीवमेंट इम्प्रूव होता है कि नहीं होता है, या फिर हम ये कह रहे हैं कि वर्चुअल रियलिटी जो मेथड से स्टूडेंट्स की अचीवमेंट जो है वो इम्प्रूव हो रही है। तो इसमें क्या है, ये एक एजम्पशन करके चले हम कि आपका जो वीआर था वो इंक्रीज़ कर रहा है अचीवमेंट को या स्कोर्स को, मार्क्स को इंक्रीज़ कर रहा है स्टूडेंट्स के, ठीक है। अब नेक्स्ट आपका है ऑब्जर्वेशन, ठीक है। ऑब्जर्वेशन जो है ट्रीटमेंट देने के बाद डिपेंडेंट वेरिएबल को ऑब्ज़र्व किया जाता है। हम ऑब्ज़र्व करते हैं क्या डिपेंडेंट वेरिएबल पे कोई फ़र्क आया कि नहीं आया, ठीक है। आगे आ गया आपका लास्ट है आपका रेप्लिकेशन। अगर सेम एक्सपेरिमेंट डिफरेंट प्लेस पर रिपीट करने के सेम रिज़ल्ट मिलते हैं तो फाइंडिंग्स रिलायबल मानी जाती हैं, ठीक है। अगर फाइंडिंग्स जो हैं, जैसे मैंने कहा कि सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वर्चुअल रियलिटी, चाहे आप एक रीजन में कोई 5 स्कूल पे कर रहे हैं ये एक्सपेरिमेंट कि क्या वर्चुअल रियलिटी पे इम्पैक्ट पड़ता है, अचीवमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं पड़ता है। वैसे अगर दूसरे रीजन में करोगे सेम एक्सपेरिमेंट, मान लेते हैं पहले जो आपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया उसमें अचीवमेंट इम्प्रूव हुई स्टूडेंट्स की, वही सेम एक्सपेरिमेंट जो है जब आप दूसरे रीजन में करते हैं क्या वहाँ पे भी सेम रिज़ल्ट आ रहे हैं। सो रेप्लिकेशन जो है इसका मीनिंग है कि अगर सेम एक्सपेरिमेंट डिफरेंट प्लेसेस पर रिपीट करने से सेम रिज़ल्ट मिलते हैं तो हम कहेंगे फाइंडिंग्स जो हैं वो रिलायबल हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करेंगे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन की तरफ। सो एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल की प्लानिंग करना। ये डिसाइड करता है कि पार्टिसिपेंट्स का सिलेक्शन कैसे होगा, ट्रीटमेंट कैसे दिया जाएगा और डेटा कैसे कलेक्ट किया जाएगा। एक अच्छे एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन का ऑब्जेक्टिव होता है कि ट्रीटमेंट वेरिएंस को मैक्सिमाइज़ करना और एरर वेरिएंस को मिनिमाइज़ करना। इससे अब यहाँ पे ट्रीटमेंट वेरिएंस क्या है, ट्रीटमेंट वेरिएंस यहाँ पे है कि अगर अचीवमेंट में चेंज आ रहा था या फिर अचीवमेंट जो थी वो इम्प्रूव हो रही थी, वो सिर्फ किसकी वजह से हो रही थी, जो हमने ट्रीटमेंट दिया था, उसे बोलते हैं ट्रीटमेंट वेरिएंस। कि अगर कोई वेरिएशन आ रही है तो जो शिफ्ट हो रही है अचीवमेंट वो किसकी वजह से हो रही है, ओनली
ट्रीटमेंट की वजह से। एरर वेरिएंस का मीनिंग है जो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स जो हैं वो जो हैं वो इफ़ेक्ट डालेंगे अचीवमेंट पे, तो उसे हम बोलते हैं आपका एरर वेरिएंस। अब जब हम सेम है कि ट्रीटमेंट वेरिएंस का मतलब होता है डिपेंडेंट वेरिएबल में वो चेंज जो ट्रीटमेंट की वजह से आया हो। जैसे स्टूडेंट्स के मार्क्स वर्चुअल रियलिटी टीचिंग की वजह से ही इम्प्रूव हुए, तो इट मीन्स ट्रीटमेंट वेरिएंस था कि अगर अचीवमेंट में डिफरेंस आ रहा है तो वो वर्चुअल रियलिटी की वजह से आ रहा है। एरर वेरिएंस का मतलब होता है रिजल्ट में जो आया हुआ चेंज है जो इंटरवेनिंग वेरिएबल्स की वजह से हो। जैसे अगर मान लेते हैं कि वीआर हमने दिया बच्चों को, तो उनके स्कोर जो हैं मोटिवेशन इंटेलिजेंस का इफ़ेक्ट पड़ा, ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट, हमने सोचा कि ट्रीटमेंट का इफ़ेक्ट पड़ा है, लेकिन एक्चुअल में क्या था, मोटिवेशन या इंटेलिजेंस के इफ़ेक्ट की वजह से उनके जो स्कोर्स हैं वो इम्प्रूव हुए हैं। ठीक है। अब रिसर्चर का गोल होता है कि ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट को आइडेंटिफाई करना और एरर को रिड्यूस करना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वैलिडिटी ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन। वैलिडिटी का मतलब होता है कि रिसर्च एक्चुअली में वही मेजर कर रही है जो रिसर्चर मेजर करना चाहता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें तो मान लेते हैं कि एक रिसर्चर जो है वो एक्चुअली में 100 वीक्स मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स को रिमीडियल प्रोग्राम देता है। प्रोग्राम से पहले, क्या आपने कोई भी प्रोग्राम दिया उससे पहले और बाद में जो आपके मैथमेटिक्स के स्कोर्स हैं, मतलब मैथ्स के जो स्कोर्स हैं या फिर मैथमेटिक्स अचीवमेंट जो है वो इम्प्रूव होती है। ठीक है। तो उन्होंने चेक किया या टेस्ट की, फिर उसके बाद अचीवमेंट टेस्ट जो है वो कंडक्ट किया जाता है, ये देखने के लिए कि उस प्रोग्राम से जो है मैथमेटिक्स की अचीवमेंट जो इम्प्रूव हुई है कि नहीं हुई है। अगर स्कोर्स इम्प्रूव हो जाते हैं, ठीक है, अगर आपके स्कोर्स जो हैं वो इम्प्रूव हो जाते हैं, तो रिसर्चर जो है ये कंक्लूड करता है कि जो हमने रेमेडियल प्रोग्राम दिया था वो इफ़ेक्टिव था। लेकिन क्या इम्प्रूवमेंट सिर्फ प्रोग्राम की वजह से हुई? ये वैलिडिटी डिटरमाइन करती है। ठीक है। तो वैलिडिटी जो है वो 2 टाइप की होती है आपकी। एक होती है आपकी एक्सटर्नल और एक होती है आपकी इंटरनल। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इंटरनल वैलिडिटी जो है वो एक्चुअल में क्या होती है। इंटरनल वैलिडिटी की जब हम बात करते हैं तो इंटरनल वैलिडिटी ये इंश्योर करती है, तो इंटरनल वैलिडिटी जो है वो इंश्योर करती है कि जो ऑब्जर्व्ड इफ़ेक्ट है एक्चुअल ट्रीटमेंट की वजह से ही हुआ है, कि आप जो चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हो वो आपके ट्रीटमेंट की वजह से हुआ है। इसके अब हुआ है कि नहीं हुआ है, अब इसके कुछ थ्रेड्स होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला जो थ्रेड है वो है आपका हिस्ट्री जब हम बात करें तो हम ये मान के चलते हैं कि जैसे हम कह रहे थे कि वर्चुअल रियलिटी जो है उसकी वजह से बच्चों के अचीवमेंट के स्कोर्स इम्प्रूव हुए। ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है कि इसमें कुछ थ्रेट्स आ जाते हैं। अगर मान लेते हैं अगर बच्चों की इम्प्रूवमेंट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है तो वो जो है कोई स्पेशल कोचिंग ले रहा होगा, तब उसने कोई स्पेशल ट्यूशन जो है वो स्टार्ट की होगी, मे बी उसकी वजह से जो है वो अचीवमेंट स्कोर जो हैं वो उसके इंक्रीज़ हो रहे हैं या मार्क्स इम्प्रूव हो रहे हैं। तो हम जो है वो श्योरली नहीं बोल सकते कि हमारे ट्रीटमेंट की वजह से ही जो है वो स्कोर्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है। ठीक है। तो जब हम हिस्ट्री की बात करें तो इसका मीनिंग है कि जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके दौरान कोई स्पेशल इवेंट हो जाना, जैसे स्टूडेंट्स को एक्स्ट्रा कोचिंग मिलना। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया मैचुरेशन। जब हम मैचुरेशन की बात करते हैं जैसे हम बात कर रहे हैं कि मान लेते हैं कि आप एक्सपेरिमेंट दे रहे थे, आपने 7 डेज़ उन्हें वर्चुअल रियलिटी मेथड्स के थ्रू पढ़ाया। ठीक है।
लेकिन टाइम के साथ स्टूडेंट्स नेचुरली जो है वो मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल जैसे उनकी जो प्रैक्टिस करने की एबिलिटी है वो इम्प्रूव हो सकती है, और क्या पता उसकी वजह से जो हैं वो उनके रिज़ल्ट जो हैं वो वेरी कर रहे हों। नेक्स्ट आपका आ गया प्री टेस्टिंग। प्री टेस्ट खुद लर्निंग एक्सपीरियंसेस बन जाते हैं। स्टूडेंट पोस्ट टेस्ट में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं बिकॉज दे आर फेमिलियर विद द टेस्ट, क्योंकि प्री जब आपने टेस्ट दिया था तो उसके साथ फेमिलियर हो जाते हैं, तो एक थ्रेड बन सकता है। इसलिए रिसर्चर को इन फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ता है। नेक्स्ट आपका आ रहा है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड एक्सपेरिमेंटल मोर्टेलिटी। जब हम इसकी बात करते हैं तो इंटरनल वैलिडिटी के और भी थ्रेड्स हैं, जैसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट में अलग रेटर्स या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाएं तो डिफरेंसेस आ सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल अगर मॉर्टेलिटी, तो ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो था, ये एक थ्रेड के रूप में जो था वो यहाँ पे प्रेजेंट हुआ। एक्सपेरिमेंटल मॉर्टेलिटी की बात करते हैं कि जब आपने जो पार्टिसिपेंट्स लिए थे या सब्जेक्ट लिए थे अपने एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, तो वो स्टडी बीच में ही छोड़ देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके जो स्टूडेंट्स लो स्कोर्स ले रहे थे तो वो ड्रॉप आउट हो गए, तो क्या हो सकता है रिज़ल्ट में जो आपका एवरेज स्कोर है वो आर्टिफिशियली दिख सकता है, ठीक है। तो ये हैं आपके थ्रेड्स टू द इंटरनल वैलिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट तो आगे हम नेक्स्ट स्लाइड जो है उसमें हम पढ़ेंगे आपका एक्सटर्नल वैलिडिटी। नेक्स्ट आपका आ गया एक्सटर्नल वैलिडिटी। जैसे हमने पढ़ा कि आपका जो इंटरनल वैलिडिटी था वो क्या बताता है आपको कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है ना, ऑब्जर्व्ड इफेक्ट जो है वो वैलिडिटी, मतलब वैलिडिटी ये इंश्योर करती है कि आपने जो रिसर्च कंडक्ट कर रहे हो आप, है ना, तो वैलिडिटी होती है कि रिसर्च एक्चुअली में वही मेजर कर रही है जो रिसर्चर मेजर करना चाहता है। जब मैं इंटरनल की बात कर रहे थे तो यहाँ पे क्या है कि एक्सटर्नल जो इंटरनल वैलिडिटी है, यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो एक्चुअल में जो कौन कौन से थ्रेड्स जो इंटरनल में हो सकते हैं, जैसे हिस्ट्री हो गया, प्री टेस्टिंग हो गया। यहाँ पे हम जनरलाइजेशन की बात नहीं कर रहे हैं, पॉपुलेशन पे आ रहा है। यहाँ पे हम जो हैं वो बात कर रहे हैं कि एक्चुअल में जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो वो जो रिज़ल्ट आ रहे हैं वो कंसिस्टेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अब हम करते हैं आपकी एक्सटर्नल वैलिडिटी, ठीक है। एक्सटर्नल वैलिडिटी जो है वो क्या होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल वैलिडिटी का रिलेशन होता है जनरलाइजेशन से। तो जनरलाइजेशन से तो इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या हुआ, एक्चुअल में मीनिंग ये हुआ कि यानी क्या एक्सपेरिमेंटल के रिज़ल्ट्स जो हैं वो दूसरी सिचुएशन और पॉपुलेशन पर भी अप्लाई किए जा सकते हैं कि नहीं किए जा सकते हैं। अगर हाँ तो एक्सटर्नल वैलिडिटी हाई होती है। अब एक्सटर्नल वैलिडिटी में हम पॉपुलेशन वैलिडिटी और हॉथरॉन इफेक्ट पढ़ते हैं। पॉपुलेशन वैलिडिटी का मीनिंग है या मतलब है कि फाइंडिंग जो हैं वो किस पॉपुलेशन पर जनरलाइज की जा सकती हैं। एग्जाम्पल, अगर एक्सपेरिमेंट सिर्फ क्लास 10 स्टूडेंट्स पर हुआ तो क्या रिज़ल्ट क्लास 12 स्टूडेंट्स पर भी अप्लाई हो सकता है या होंगे। एक और कंसेप्ट है दैट इज़ कॉल्ड द हॉथॉर्न इफेक्ट। हॉथॉर्न इफेक्ट क्या होता है, जब पार्टिसिपेंट्स को पता होता है कि उनको ऑब्जर्व किया जा रहा है तो वो अपना नॉर्मल बिहेवियर चेंज कर देते हैं। जैसे स्टूडेंट्स क्लास में एक्स्ट्रा अटेंटिव हो जाते हैं बिकॉज दे नो दे आर पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। तो ये जो बहुत सारे इंटरेक्शन इफेक्ट जो हैं वो जनरलाइजेबिलिटी को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि हम कंट्रोल जो है वो कैसे करेंगे,
कंट्रोल्स क्या होता है एक्सपेरिमेंट में, हम कंट्रोल जो है वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे ये जो थ्रेड्स है इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में कंट्रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जब हम कंट्रोल की बात कर रहे हैं तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो कंट्रोल की जब हम बात करें तो अचीवमेंट को सिर्फ टीचिंग मेथड ही अफेक्ट नहीं करता, इंटेलिजेंस, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया आपका, ठीक है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, फिर स्टडी हैबिट्स होगी, स्कूल का क्लाइमेट जो है वो भी इफ़ेक्ट डालते हैं। इसलिए रिसर्चर इन एक्सट्रेनस वेरिएबल को कंट्रोल करता है ताकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल का एक्चुअल जो इफ़ेक्ट है आइडेंटिफाई किया जा सके, ठीक है। अब ये जो कंट्रोल है वो किन किन मेथड से किया जा सकता है, नेक्स्ट में हम ये पढ़ते हैं, नहीं या नेक्स्ट स्लाइड में हम ये पढ़ेंगे कि मेथड्स कौन से हैं कंट्रोल करने के लिए। तो मेन जो हैं वो आपके 2 मेथड्स हैं, ठीक है, 2 मेथड्स हैं। कौन कौन से? एक आपके रैंडम असाइनमेंट और एक आपका मैचिंग सब्जेक्ट्स। तो कंट्रोल के 2 कॉमन मेथड्स होते हैं। रैंडम असाइनमेंट, रैंडम असाइनमेंट का मीनिंग हो गया कि सब्जेक्ट्स को रैंडमली ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, रैंडमली ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। जैसे हम ले रहे थे कि एक आपका जो है वो वर्चुअल रियलिटी वाला, जैसे हम एक ग्रुप ए जो है उसको वर्चुअल रियलिटी से टीच कर रहे हैं और जो आपका ग्रुप बी है उसे हम ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड से पढ़ा रहे हैं। अब दोनों ये ए और बी ग्रुप हो गए। अब यहाँ पे क्या है कि ये ट्रेडिशनल से पढ़ रहे हैं तो ये आपका होता है एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और ये आपका होता है कंट्रोल ग्रुप, ठीक है। लेकिन जब आपने इन दोनों ग्रुप को जो था वो डिवाइड किया तो आपने रेंडमली जो था वो उनको डिवाइड किया था, ठीक है। तो इससे इंटरवेनिंग वेरिएबल का इफेक्ट जो है वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है, रैंडम असाइनमेंट टू द सब्जेक्ट्स। जैसे आपने क्या किया कि चिट्स ड्रॉ करके ये मान लेते हैं अगर आपका कंट्रोल ग्रुप है और ये आपका मान लेते हैं एक्सपेरिमेंटल ग्रुप था, तो आपने क्या किया, चिट्स डाली, ठीक है। तो चिट्स डाली तो चिट्स के थ्रू आपने देखा कि पहले जो 10 आपने चिट निकाली उसको आपने कंट्रोल ग्रुप में रख दिया और दूसरी बारी आपकी 10 चिट्स आई वो आपने कंट्रोल ग्रुप में रख दिया। तो ये दैट इज़ कॉल्ड द रैंडम असाइनमेंट, ठीक है। तो आपने रैंडमली जो था तो चिट्स ड्रॉ करके स्टूडेंट्स को एक्सपेरिमेंटल और कंट्रोल ग्रुप में असाइन करना, ये आपका रैंडम असाइनमेंट होता है। सेकंड मेथड जो है वो आपका होता है मैचिंग सब्जेक्ट्स। मैचिंग वर्ड से ही समझ आ रहा है कि यहाँ पे क्या किया जाता है, इसमें सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स वाले स्टूडेंट्स को पेयर किया जाता है, ठीक है, पेयर किया जाता है। जैसे हमने क्या किया कि जब हम सेलेक्ट कर रहे थे तो हमने सेम इंटेलिजेंस लेवल के 2 स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप में असाइन कर दिया, ठीक है। तो पहले आपने मान लेते हैं कि इंटेलिजेंस चेक किया, उसके बेसिस यहाँ इंटेलिजेंस टेस्ट किया, उसके बेसिस पे आपने दोनों को देखा कि दोनों एक जैसे हैं, तो आपने क्या किया, एक को आपने डाल दिया कंट्रोल ग्रुप में और दूसरे को आपने डाल दिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड द मैचिंग सब्जेक्ट्स। बहुत जैसे यहाँ इंटेलिजेंस लेवल पे मैचिंग की जा रही है, वैसे बहुत सारे वेरिएबल जो आपके इंटरवेनिंग एक्सटेनस वेरिएबल होते हैं, आप उसके बेसिस पे जो हैं वो मैचिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम कंक्लूड करते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है कॉज एंड इफ़ेक्ट रिलेशनशिप चेक करने का, जिसमें हम मैनिपुलेशन, कंट्रोल, ऑब्जर्वेशन और केयरफुल प्लानिंग करते हैं। अगर वैलिडिटी और कंट्रोल्स को प्रॉपरली मेंटेन किया जाए तो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च रिलायबल और मीनिंगफुल रिजल्ट प्रोवाइड करती है। थैंक यू एवरीवन फॉर योर अटेंशन।